थर्ड एग्जाम्पल ट्राई कर लेना बेटा। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल। ए साइकिलिस्ट ट्रेवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इज ओवरटेकन बाई ए कार। एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और वो ओवरटेक किया जाता है एक कार से जो मूव कर रही है इस स्पीड के साथ में, ठीक है। यानी कार की स्पीड हमारी 10√2 किलोमीटर पर आवर है और साइकिलिस्ट की हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। एज दे बोथ अराइव एट ए क्रॉस रोड, जब वो दोनों एक क्रॉसिंग रोड, मतलब जब हमारे चौराया जो मिल रहा होता है तो वो ओवरटेक कर लेता है। द साइकिलिस्ट कीप्स स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चलता रहता है साइकिलिस्ट, बट मोटरिस्ट प्रोसीड अलोंग द रोड दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 135। लेकिन वो जैसे ये दोनों इकट्ठे ऐसे चल रहे थे, लेकिन इधर एक रोड आता है और कार इस साइड मूव कर जाती है इस एंगल पे, ठीक है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 135 पे, विद इज प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन, पहले वाली लाइन, ठीक है। इसने ये नहीं कहा बाद वाला रोड, बाद वाला होता तो ये वाला एंगल होता, लेकिन इसने कहा जो पहले वाला रोड है इनिशियल उसके साथ में 135 का एंगल बना रही है। विद व्हाट वेलोसिटी एंड इन व्हाट डायरेक्शन डज द कार अपीयर टू द साइकिलिस्ट टू मूव। इसको ये क्या कह रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ में और किस डायरेक्शन में कार अपीयर करेगी, किसको, इस साइकिलिस्ट को, कि ये कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और किस वेलोसिटी के साथ में। तो हमने मान लिया लेट साइकिलिस्ट एंड द कार इनिशियली मूव अलोंग एक्स डैश एक्सिस ऑन रीचिंग द क्रॉस रोड एट पॉइंट ओ पे वो क्रॉस रोड आता है। द साइकिलिस्ट मूव अलोंग OX एंड द कार मूव्स अलोंग OA के अलोंग मूव करती है, मेकिंग एन एंगल 45। क्यों? क्योंकि ये एंगल 135 पे इसने बोला था कि ये मूव कर रहा है, और तो ये बच गया हमारा 145। अब हमने मान ली V बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, मेकिंग एन एंगल थीटा विद OX के साथ में, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ 45 है। हेंस V इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार, इसलिए V क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√2 cos 45 किलोमीटर पर आवर, और रिवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में -10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रिजल्टेंट है V cos थीटा वो क्या हो गया हमारा, ये प्लस में ये आ गया 0। अब आता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग OY के अलोंग एक्चुअल वेलोसिटी कार की क्या होगी sin 45, और रिवर्स वेलोसिटी ये तो मूव ही नहीं कर रहा है इस अलोंग में, ठीक है, तो ये 0 हो गई। तो हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया, V sin थीटा 10 हो गया। अब स्क्वेयरिंग और ऐड करते हैं तो ये हमारी V की वैल्यू आएगी, V स्क्वेयर, V की वैल्यू आ गई 10, और डिवाइड करते हैं तो ये दोनों हमारा टेंजेंट थीटा देंगे जो कि क्या आ रहा है 90। इसलिए जो मोशन की स्पीड थी वो क्या थी, उसको क्या लग रहा है ये किस स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर रिजल्टेंट, और ये हमारा एंगल जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ये हमारा एंगल की 90 की डायरेक्शन में उसको लग रहा है कि वो 90 की डायरेक्शन में उसकी तरफ उससे दूर जाता जा रहा है। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल। ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, सेल कर रहा है किसमें, ड्यू वेस्ट में, एंड द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ द वाइंड एज शोन बाय द फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग ऑन द मेस्ट इन द फ्रॉम द नॉर्थ। लेकिन जो अपेरेंट डायरेक्शन है ना हवा की, वो किससे दिख रही है, जो हमारा फ्लैग शिप पे लगा हुआ है, फ्लैग ऑन द मस्ट इज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। वो किस साइड जा रहा है, शिप वेस्ट की साइड, और डायरेक्शन से नॉर्थ से आ रही है वाइंड। द वाइंड इज नोन टू एज बी ब्लोइंग फ्रॉम ए पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इस डिग्री से वो ब्लो कर रही है। शो दैट इट्स वेलोसिटी इज डबल दैट ऑफ द शिप, इसकी वेलोसिटी शिप की डबल होगी, ये हमें शो करना है। अब देखो ये तो यूजुअल सी बात है बेटा, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हवा इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इसने कहा कि हवा की जो हमारी स्पीड है वो डबल हो जाएगी, है हमें शो करना है। तो हमने मान लिया लेट U बी द वेलोसिटी ऑफ शिप सेलिंग ड्यू टू वेस्ट टुवर्ड OW, एंड लेट कैपिटल V बी द पेरेंट वेलोसिटी ऑफ द वाइंड अलोंग NOS एंड टुवर्ड OS। लेट V बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड।
ठीक है, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शंस बना ली। शिप हमारा सेल कर रहा है, ठीक है। ये वाइंड आ रही है नॉर्थ के साथ में 30 का एंगल बना के, यही इसने बोला था। विच इज ब्लोइंग इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन से। एक्चुअल वेलोसिटी v ऑफ वाइंड इज द रिजल्टेंट ऑफ अपेरेंट वेलोसिटी v ऑफ वाइंड एंड एक्चुअल वेलोसिटी u ऑफ द शिप, ठीक है। ये शिप है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में हमारी हवा आ रही है और ये हमारी हो गई अपेरेंट वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड OW, देखो ये एंगल 30 था, ये एंगल क्या है, ये पूरा 180 है, ये भी पूरा 180 है। अगर इसमें से 30 चला गया तो ये बच गया, ये उसका आधा 60। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग OW के अलोंग एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, v cos 60, और अपेरेंट वेलोसिटी अलोंग OW के अलोंग अपेरेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos 90 और cos 90 0 होता है, तो ये हो गई 0। तो हमारा v cos 60 ये बेटा ये डायरेक्शंस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, क्या है, इस साइड मूव कर रहा है शिप माइनस डायरेक्शन में, और ये हमारी ओवरऑल वेलोसिटी और इसका सम होता है हमारा। इसने क्या किया, डायरेक्ट ऐसे पुट कर दिया। इसमें एक स्टेप और आएगी कि v cos 90 किसके इक्वल है, हमारा v cos 60 माइनस का है और प्लस में u। अब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया 0, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ u। यही हमें शो करना था कि जो हमारी वेलोसिटी है जिससे हवा मूव कर रही है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द शिप है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी सिंपल है, ये आप लोग कर लेना। ये तीनों एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, 7, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8।